नमस्कार, मैं जिया अहमद। आप देख रहे हैं बिहार हर समय। जनस्वराज पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई। आपको बताते चले, 22वीं विधानसभा की दुबैली पंचायत अंतर्गत बिशनपुर गांव स्थित इस्लाह पब्लिक स्कूल में जनस्वराज की पंचायत अध्यक्ष शाहजहां उर्फ सोनू की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाहजहां उर्फ सोनू के द्वारा जनस्वराज पार्टी के लिए देशभक्ति गीत एवं शाहनवाज के नाम शेर पेश किए गए। इस अवसर पर सैकड़ों गणमान्य लोग शामिल थे। वहीं 22वीं विधानसभा प्रत्याशी मोहम्मद शाहनवाज आलम ने जनस्वराज पार्टी के सरकार में आ जाने पर 5 काम की गारंटी की घोषणा किया। आज के कार्यक्रम के बारे में बताया जाए सर। कि बिहार बदलाव का मौसम है और बिहार बदलने के लिए हम लोग पिछले 3 साल से ज़मीन पर लगे हुए हैं। उसी क्रम में आज दुबैली पंचायत के बिशनपुर गांव में प्रोग्राम किए। यहाँ पर काफ़ी लोग थे और सब लोगों को बताया गया और सब लोग तैयार है। इस बार 22 ही बदलना है, बिहार बदलना है और सरकार बदलना है, सब बदलना है। इस बार उसी की तैयारी चल रही है। सर, क्या लगता है कि सर आपकी पार्टी अगर आती है तो सबसे पहली प्राथमिकता, आप इस विधानसभा प्रत्याशी हैं सर, इस क्षेत्र की सबसे पहली समस्या के लिए आप क्या करेंगे सर? इसकी अभी हम प्रत्याशी नहीं हैं जी। प्रत्याशी ये पार्टी ऐसी है कि पूरे बिहार में इनके लोग सर्वे करके जी टिकट फाइनल करेंगे। कोई ब्रांडेड लोगों को टिकट नहीं देता है या फिर कोई धनवीर लोगों को टिकट नहीं देगा। ये पार्टी सर्वे करके जमीन से जो आवाज़ आएगी कि नहीं, लोग जिसको जिताना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं, उनको लड़ाएंगे। और ऐसे लोग आप सुने होंगे कि प्रशांत किशोर जी कुछ दिन पहले बोले हैं कि हम 243 सीट में लड़ेंगे। अगर कहीं हमको चुनने में, कैंडिडेट उम्मीदवार अपना चुनने में मिस्टेक हो जाता है, हमारा उम्मीदवार अच्छा नहीं हो, किसी दूसरे पार्टी का उम्मीदवार अच्छा होगा तो आप उसको वोट कर दीजिएगा, मेरा उम्मीदवार को वोट मत कीजिएगा। बिहार में कौन ऐसी पार्टी के रहनुमा है, मुखिया है, जो इस बात को बोलने की हिम्मत रखता है कि मेरा पार्टी से ज़्यादा अच्छा उम्मीदवार अगर दूसरे पार्टी का उम्मीदवार हो तो उसको वोट कर दीजिएगा? हमको लगता है कोई ऐसा मुखिया नहीं है, कोई ऐसी पार्टी का मुखिया नहीं है जो इस बात को कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर कहा है कि हमको हो सकता है भूल चूक में हमारा कोई कैंडिडेट अच्छा नहीं हो और उससे बढ़िया नेता कोई दूसरी पार्टी देती है, तो यकीनन वो हम उम्मीद करते हैं कि वो उनका सर्वे में मेरा नाम आएगा और 22 और डगरवा की जनता यकीनन हमको लड़ाने के लिए अपना सपोर्ट करेंगे कि नहीं, 22 से शाहनवाज को लड़ाना चाहिए और हमको टिकट मिलेगा और सीट हम लोग निकालेंगे। सर, ये सीमांचल में आता है और सीमांचल आपको पता है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र की समस्या के लिए आप लोगों का क्या प्लानिंग होगा सर? देखिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर इसलिए तो लूट होता है। बाढ़ में जो क्षति होता है हर साल, इधर कुछ करना है नहीं, नदियों का जाल बिछा हुआ है यहाँ पर। और इस बार अभी महानंदा बेसिन परियोजना के नाम से तस्लीमुद्दीन साहब का एक प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट, जो 2008 में उनका सोच था और ये 2018 में ये DPR बना था इनका। और DPR बनने के बाद ये करीब 800 करोड़ रुपया पास हुआ था। लेकिन जब DPR बना था तभी इस पैसे का होना चाहिए कि किस हिसाब से इसका खर्चा होगा ताकि ठेकेदार उस हिसाब से काम करे। लेकिन जब हमारे 22 के ही विधायक साहब, उस वक्त MLA थे 2018 में, जब DPR बना रहा था तो इस पैसे का कैसे काम किया जाएगा उस पर कोई काम नहीं किए। जब सब कुछ हो गया, ठेकेदार आ गया, टेंडर आ गया, तो आप जाके वो बोलते हैं कि बांध रोकने का जो अभी चूँकि ज़मीन खिसक रहा है, लोगों के बीच जाना है, तो एक मुद्दा मिला था तो वही काम कर रहे हैं। तो प्रशांत जी का कहना है कि ये इंडिविजुअल एक नदी का जो स्कीम बना रहा है बिहार सरकार, कि महानंदा बेसिन परियोजना, गंडक परियोजना, बागमती परियोजना और कहीं पर सुखाड़ परियोजना, इस तरह का नहीं करके पूरे बिहार में 3 हिस्से में बांट दिया गया बिहार को, कि कहीं पर सैलाब का पानी रहता है, तो कहीं पर जल जमाव रहता है, कहीं पर सुखाड़ है। इसी तीनों को मिला करके एक साथ सामूहिक स्कीम एक निकालना होगा। सभी तीनों मंत्रालय को एक साथ मिला करके एक मंत्रालय बनेगा और सामूहिक प्रयास के साथ परमानेंट सोल्यूशन नदी का पानी का किया जाएगा, ताकि यहाँ का जो सैलाब का पानी होता है 10-20 दिन का, यकीनन अभी सीमांचल में पानी नहीं है, लेकिन 10-20 दिन के लिए सैलाब आता है, उस पानी को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, उसको आपदा घोषित नहीं किया जाए बल्कि उस पानी का फ़ायदा लिया जाए। उसका फ़ायदा कैसे लिया जाए, तो डैम बना के लिया जाएगा, या पानी को सुखाड़ वाले जगह में कैसे पहुंचाया जाए, उस तमाम स्कीम बनेगा जब हमारी सरकार आएगी दिसंबर में। सर, परिचय आपका सर? शाहनवाज आलम, कोर कमेटी सदस्य, जनस्वराज।